नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। 81 की पावर है n डॉट, यानी इसका मतलब है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर है 4n माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 243 ओवर 9 की पावर है 2n और 3 की पावर है 3। देखिएगा 81 जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। 3 इज़ अ सिंपल नंबर जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 81 को मैंने आपके सामने फैक्टराइज किया है। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। आप देख सकते हैं 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने 243 को फैक्टराइज किया। ये भी 3 के टेबल से ही होगा और आप देख सकते हैं कि 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 की पावर क्या आ गई, 5। या इट इज़ एज इट इज़ रहेगा 3 होल पावर 4 एंड माइनस 1। ठीक है, नीचे देखिए आपके पास 9 था, 9 को भी फैक्टराइज किया जा सकता है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 3 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। 3 की पावर 2 आ गई। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, और ये पावर तो 9 के ऊपर जो थी वो ऑलरेडी मौजूद थी, इसलिए ये कहाँ आ जाएगी, इस तरह होल के ऊपर क्या आ जाएगा, 2n। क्यों आया, क्योंकि आपने तो 9 को फैक्टराइज किया है, हो गया 3 का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा 2n, और 3 की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने रूल पढ़ा है, आप क्या कहते हैं कि अगर am डॉट an हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, am प्लस n, यानी कि आपके पास बेस सेम है दो नंबर्स की और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और उनकी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब माइनस की, इसको इन सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान किसका साइन आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब ये अलग टर्म है और ये क्या है, सेपरेट टर्म है। इसको आपस में किया जा सकता है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस भी बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इन दोनों की पावर कलेक्ट हो जाएगी। 3 की पावर इसकी है 4n और इसकी क्या है 5, और चूँकि दोनों की पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं रूल के मुताबिक, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या थी, 4n माइनस 1, इसकी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, इसकी क्या है 4n माइनस 1 एज इट इज़ आएगी, और इसमें क्या प्लस हो जाएगा 5, और नीचे है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, इनकी पावर्स भी क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 3 की पावर आ जाएगा 4n प्लस 3। ऊपर है 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 1 प्लस 5, यानी 5 में से 1 क्या हो जाएगा। देखिए 4n को इनके साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि नंबर्स को प्लस या माइनस करने के लिए उनकी स्टेट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ, इसके साथ n है, इनके साथ n मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपस में सारे इकट्ठे सॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, ये भी कांस्टेंट और ये भी क्या है, कांस्टेंट। 5 में से 1 निकाल दें तो बाकी कितना आता है, 4। ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक रूल है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास a प्लस बी हो ओवर c, तो आप डिनोमिनेटर को दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में ये ठीक होता है, यानी a प्लस बी ओवर c को a ओवर c प्लस b ओवर c लिखा जा सकता है। वही रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, मैंने 3 की पावर 4n प्लस 5 के साथ इसको 3 4n प्लस 3 को अलग से डिवाइड कर दिया, सेंटर में इनके क्या था, माइनस, माइनस लगाया, और इस नंबर के साथ इसको क्या किया, अलग से डिवाइड कर दिया। अब आपने एक मज़ीद रूल पढ़ा था, आप क्या कहते हैं, ए एम ओवर ए एन हो, यानी बेस सेम हो, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, माइनस। यही रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी क्या है 3, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, क्योंकि जब 4n प्लस 3 ऊपर गया तो ये क्या हो गया, माइनस 4n माइनस 3 माइनस। इसी तरह इनकी पावर्स भी क्या, इनकी बेस भी क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस, यानी 4n प्लस 4 में माइनस हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3। ये आपके सामने है 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस, आप देख सकते हैं प्लस 4n माइनस 4n से क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस 4n माइनस 4n से क्या हो गया, कैंसिल। ये आप लोगों के पास क्या है, प्लस 5 और ये क्या था, माइनस 3, 5 में से 3 निकाल दे तो बाकी क्या आता है, 2 आता है,
ये आपके पास 4 था और ये क्या है 3 है, +4 - 3 करें तो क्या आता है 1। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को कितनी दफ़ा, जिस नंबर की जितनी पावर होती है इसका मतलब उस नंबर को उतनी दफ़ा क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3p की पावर 2 का क्या मतलब है 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, तो 3 बार क्या होता है 9। यहाँ पर 9 आ जाएगा। -3 की पावर 1 का मतलब है 3 और 9 में से 3 निकाल दें तो बाकी क्या आता है 6। यही आपका क्या होगा आंसर होगा।